नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को दोबारा कराए जाने की याचिका को फिर से किया खारिज। ये याचिका 7 छात्रों की ओर से दायर की गई थी। सीजेआई की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब तो काउंसलिंग हो गई है, आप बहुत देर में पहुंच रहे हैं, अब हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस साल भी दीपावली पर पटाखों पर बैन रहेगा जारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम के बढ़ने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केजरीवाल सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नियमों के मुताबिक राज्य के राज्यपाल को राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री से समय समय पर बात करने का अधिकार है। बंगाल की मुख्यमंत्री को खुद राज्यपाल को बंगाल के हालात से अवगत कराना चाहिए। नियमों के मुताबिक ऐसा होता है, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि राज्य और राज्यपाल के बीच टकराव चरम पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश किया जारी। इसमें चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। इससे 11 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च होंगे और 2217 राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को 1 महीने के मूल वेतन के बराबर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। प्रमुख सचिव निर्वाचन नवदीप रिणवा ने आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी की याचिका को किया खारिज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में कांग्रेस दमखम दिखाने को तैयार है। कांग्रेस का अभी पूरा फोकस विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर दिख रहा है, मगर ये उसके लिए अब नई मुसीबत बनती जा रही है। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में घमासान मच गया है। हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं। लोकल के बदले बाहरी को टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं और इस बाबत करीब 2000 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी कार्यकर्ता पार्टी में स्थानीय नेताओं को वरीयता दिए जाने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि टिकट बंटवारे के लोकल नेताओं की जगह बाहरी को तवज्जो दी गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस मुख्यालय पर जुटे अधिकारी अधिकतर कांग्रेस कार्यकर्ता हरियाणा से बवानी खेड़ा से थे और उनके हाथों में तख्तियां थी और जोर शोर से नारे लगा रहे थे कि वे बाहरी उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटौदी क्षेत्र के कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पार्टी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख उदय भान की बेटी और दामाद को टिकट दिया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस में कैंडिडेट लिस्ट सामने आने के बाद से ही भूचाल मचा हुआ है और कई जगहों पर कांग्रेस में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। कांग्रेस को अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। भाजपा में भी कमोबेश ऐसी ही विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। जब कैंडिडेट लिस्ट जारी हुआ था, सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व ने इस नाराजगी को गंभीरता से लिया है और माना जा रहा है कि इस मुसीबत से पार पाने के लिए कांग्रेस बातचीत करेगी। हालांकि कांग्रेस के लिए ये मुसीबत कोई छोटी नहीं। अगर इसी तरह कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी जब जाहिर होती रही तो हरियाणा के दंगल में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन सकता है। अभी कांग्रेस का पूरा फोकस विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर है। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि इन पहलवानों के चेहरे को आगे रखकर हरियाणा में वो कमल खिला सकती है। राजस्थान के फलौदी में बड़ा हादसा। यहाँ एक स्कूल के बच्चों से भरी बस पलट गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई और 9 बच्चे घायल हुए हैं। यह हादसा फलौदी जिले के रणीसर गांव में मोरिया परिवार मार्ग पर हुआ। घायल बच्चों को जिला अस्पताल फलौदी लाया गया। कर्नाटक के मधुगिरी तालुक में 2 कारों के बीच आमने सामने की हुई टक्कर, जिसमें 6 लोगों की गई जान। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला और
उसके 12 वर्षीय बेटा शामिल। वहीं 2 घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर है। ये जानकारी एसपी तुमकुरू अशोक केवी ने दी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा टेक्सास में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारत की तारीफ करने के बजाय वे भारत के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वे चीन के पैसे पर ही पल रहे हैं, तभी ये बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया एम्स में एडमिट। बीपी की समस्या होने की वजह से उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उन पर नजर रखे हुए है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से ही बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल एससी तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने सीबीआई से 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। 17 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख दी है। रेप मर्डर केस की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सीबीआई की तरफ से पेश वकील एससी तुषार मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है, हमने सीबीआई को अभी तक कॉपी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे, उस वक्त 23 लोगों को ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ते हुए सीजेआई ने एससी से पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। इस पर एससी ने कहा 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। सुप्रीम कोर्ट से एससी ने कहा कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है, तभी रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसी को नहीं दी गई है। तो वहीं सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि हमें 2 पहलुओं पर स्पष्टीकरण चाहिए। सीजेआई ने सिब्बल से पूछा और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि यूडी किस समय पंजीकृत हुआ। सिब्बल ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पे दिया गया। सीजेआई ने जीडी में दर्ज किए जाने का समय पूछा। सिब्बल ने कहा कि जीडी में दोपहर 2:55 पर किया गया। सिब्बल ने कहा कि सुबह 8:30 बजे रात 11:15 तक तलाशी ली और जब्ती की गई। एक बार शव को पोस्टमार्टम के लिए हटाया गया, इसके बाद फिर तस्वीरें ली गई। सीजीआई ने कहा कि ये बताने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज है कि आरोपी किस समय अंदर आया और वहां मौजूद था। जाहिर तौर पर सुबह 4:30 बजे के बाद फुटेज होगा। क्या सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से सीबीआई को सौंप दी गई है? एससी ने कहा कि 4 क्लिपिंग कुल 27 मिनट की अवधि की है और हाई डेस्क में वीडियो कई भागों में दिए गए हैं। तकनीकी गड़बड़ी के चलते फुटेज एकत्रित है, लेकिन पूरी दी गई है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।